हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बढ़िया हैं। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे बताया था कि अगर आप फ्रेशर हैं, न्यूली पास आउट हैं, ग्रेजुएट हैं, ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, आप बाहर जाके जॉब अपॉर्चुनिटी तलाश कर रहे हैं, तो आपको क्या क्या करना चाहिए पहले से और यहाँ पे आने के बाद आपको क्या क्या करना चाहिए। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा हो तो ऊपर ये रहा लिंक, आप इस पर जाके चेक कर सकते हैं। जैसा उस वीडियो में मैंने बोला था कि मेरा नेक्स्ट वीडियो जो होगा बेसिकली इस पर होगा कि अगर आप यहाँ पर आ गए हैं यूएई में, दुबई में, तो आप कितना खर्चा एक्सपेक्ट करके चलिए पर मंथ का, जब तक आपको जॉब नहीं मिली है। तो लेट्स स्टार्ट। आप जब दुबई में आ गए हैं, ये जो मैं आपको कॉस्ट बताऊंगी, इसमें आपकी फ़्लाइट के टिकट्स और वीज़ा का कॉस्ट इंक्लूड नहीं है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कौन से मंथ में आ रहे हैं, ठीक है, कौन से सीज़न में आ रहे हैं, उसी अकॉर्डिंग प्राइस वेरी होता रहता है। तो वो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया। इसके अलावा जो अनअवॉइडेबल खर्चे जिसको आप अवॉइड कर ही नहीं सकते हैं, वो तो मैंडेटरी हैं, तो वो खर्चे मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। सबसे पहला, आप यहाँ आएंगे तो आपको रहने की जगह चाहिए। रहने के लिए जगह चाहिए तो यहाँ पे ऑप्शंस बहुत सारे अवेलेबल है। जैसे बहुत लोग यहाँ पे शेयरिंग में रहते हैं, सो बेड स्पेस, बंकर बेड्स होते हैं ना, बंकर बेड में एक रूम में 6 से 7 लोग रहते हैं। उस टाइप के अगर आप स्पेस पे रह रहे हैं तो आपको 700 पर मंथ का खर्चा हो जाता है। अगर आप थोड़ा और जा रहे हैं कि मतलब 3 लोग रहें, तो वो ऑलमोस्ट 1000 से 1200 की रेंज में पर मंथ का पड़ता है। उसके भी अलावा अगर आप फुल्ली फर्निश्ड एग्जीक्यूटिव बेड स्पेस ले रहे हैं तो 1800 से 2000 की रेंज में आपको पड़ता है। तो एक्सपेक्ट करके चलिए कि 700 से लेके 2080 पर मंथ की रेंज में आपका खर्चा होता ही है। इसके अलावा फिर सेकंड ऑप्शन आता है आपका फूड का। यहाँ पर आए हैं, खाना ऑफकोर्स बिना खाने के सर्वाइव कौन कर सकता है। तो फूड जो है वो या तो आप तीनों टाइम बाहर से खाइए, आपको खाना बनाना नहीं आता है तो तीनों टाइम बाहर से खाएंगे तो ऑलमोस्ट समझिए 780 पर मंथ का आपका खर्चा है ही है। अगर जैसे इंडिया में चलता है ना, गुड़गांव मेट्रो सिटीज़ में जो चलता है बेसिकली टिफ़िन सिस्टम, तो अगर यहाँ पे आपको करना है तो दैट विल ऑल्सो कॉस्ट अराउंड 300 to 350 का लेके चलो आप, इतना है, जिसमें आपको 2 टाइम का मील वो बना के देंगे, आफ्टरनून का और लंच का, या जो जैसा भी है। तो 2 टाइम का मील जो है वो 300 350 का आपका खर्चा होता ही है। उसके अलावा अगर आपको खुद खाना बनाना आता है, बहुत अच्छे कुक हैं आप, तो अपने आप भी बना के खा सकते हैं। बहुत लोगों को पसंद नहीं आता ना दूसरे का हाथ का, तो आप वैसे भी बना के खा सकते हैं। तो ग्रॉसरी वगैरह आपका मैक्सिमम पड़ेगा 200 AD का। तो 200 AD पर मंथ का आप खर्चा समझ के चलिए। उसमें भी क्या होता है ना, जब आप यहाँ पे आते हैं तो प्रेफर करिए कि जो भी आप बेड स्पेस ले रहे हैं वहाँ पे अपनी नेशनैलिटी के या अपनी लोकेलिटी के लोग मिल जाएं आपको। कि क्या होता है ना, अलग अलग रीजन के होते हैं तो उनकी पटती नहीं है फिर। तो जैसे आप नॉर्थ इंडिया से हैं तो कोई नॉर्थ इंडियन ऐसा प्लेस मिल जाए जहाँ पे बेड स्पेस में 2-3 लोग नॉर्थ हैं, तो वो लोग शेयरिंग वाला चल जाता है कि अच्छा ठीक है, एक बंदा खाना बना लेगा, एक बंदा दूसरा काम कर लेगा, बर्तन धो लिया, उस टाइप से भी आप कर सकते हैं। तो आप घर पे भी खाना बना के खा सकते हैं। वो चीपेस्ट पड़ता है, 200 AD पर मंथ का पड़ता है। वो भी डिपेंड करता है कि आपकी लाइफस्टाइल क्या, आप क्या खाना पसंद करते हैं। तो आपके फूड इनटेक के ऊपर है कि खर्चा वेरी करेगा। अगर आप बाहर खा रहे हैं, जैसे 200 तो आप घर पे बना के खा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं तो वो भी समझ लीजिए 100 से 150 दिरहम का आपको एक्स्ट्रा पड़ जाएगा। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट जो है यहाँ पे चीप होटल्स रेस्टोरेंट्स भी है, जहाँ पे आपको मिनिमम 10 AD का तो आपको रैप मिल जाएगा, शौरमा मिल जाता है, सैंडविचेस मिल जाते हैं 10 AD में, वो भी आप खा सकते हैं। और फिर 1 दिरहम की यहाँ पे चाय भी मिलती है, तो वो भी पी सकते हैं, ठीक है ना। सर्वाइव करने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब बात आती है ट्रांसपोर्टेशन की। आप आए हैं यहाँ पे आपको जगह जगह इंटरव्यूज़ देने भी जाना होगा, तो उसके लिए आपका कितना खर्चा लगेगा वो देखिए, मैं मेट्रो दिखाती हूँ, जा रही है ना। तो अगर आप तो यहाँ पर आए हैं ट्रैवल करने, तो मेट्रो इज़ द बेस्ट ऑप्शन। जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बनाया था कि एक एनुअल
टॉपअप कार्ड करके भी आता है, एनुअल कार्ड कहते हैं उसको, जैसे स्क्रीन पे ऐसे दिखाई देता है। इसको आप रिचार्ज करा लीजिए। और ये कार्ड जो है वो बेसिकली यहाँ पे जो मेट्रोज़ हैं उसमें चलते हैं ये कार्ड्स। जो यहाँ पे ट्रैम चलती है उस पर, ये वाली जो ट्रैम है, ऐसी मेट्रोज़ हैं, बसेस हैं, जो आरटीए की बसेस हैं, आरटीए से कनेक्टेड है सारे, तो इस पर ये कार्ड तीनों पे चलता है। अब एक बार रिचार्ज करा लीजिए तो आप तीनों में इसको एक्सेस कर सकते हैं और आपको जहाँ भी ट्रैवल करना है आप कर सकते हैं। तो आपका ट्रांसपोर्टेशन का पर मंथ का समझ लीजिए 200 AD का तो खर्चा आएगा ही आएगा। और ये चीप एंड बेस्ट है, टैक्सीज़ बहुत कॉस्टली है यहाँ की, तो बेटर है कि यू प्रेफर दीज काइंड ऑफ, जस्ट होल्डर में वॉक कर रही हूँ ना तो सबसे बेस्ट है कि आप जो है मेट्रो कार्ड रिचार्ज करा लीजिए और एज अ ट्रांसपोर्ट इसको यूज़ करिए। नेक्स्ट आता है आपका टेलीफोन का खर्चा। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आप जहाँ भी किसी भी एमिरेट्स में जब आप लेते हैं तो वहाँ से आप एक सिम कार्ड, जो विजिटर्स कार्ड होता है, जो भी ट्रैवल करने आते हैं उन लोगों को मिलता है। तो देखिए फ्री में भी बहुत सारी कंपनीज प्रमोशन करती हैं, या फिर आप ख़रीद भी सकते हैं। तो उसमें आपको 1 GB डेटा तक फ्री मिलता है। उसके अलावा आप उसको 100 AD पर रिचार्ज करा दीजिए तो आपका 1 महीने 1.5 महीने जितना, मतलब डिपेंड करता है आप कितना कंज्यूम कर रहे हो उसको, उस अकॉर्डिंग आप 100 AD का पर मंथ का खर्चा समझ लीजिए। उसमें आप लोकल कॉल्स जो है बस वही कर सकते हैं, और 1 GB डेटा तो होता ही। बाकी जब बेड स्पेस वगैरह होता है उसमें आपको फ्री वाईफाई होता है, तो वहाँ खर्चा आपका होता नहीं है, वाईफाई फ्री मिलता है। तो ट्रैवलिंग के टाइम अगर चाहिए होता है तो बेसिकली उसी के काम आता है। और इंटरनेशनल कॉल्स आप उससे नहीं कर सकते हैं। इंटरनेशनल कॉल्स अगर आपको घर पे बात करनी है तो इंटरनेशनल कॉल्स अगर आपको करनी है तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है या तो आप गो चैट पे, जूम पे, बॉटिम पे, MS टीम पे, इस पे आप बात करिए अपने घर वालों से। यहाँ पे VPN यूज़ करना मना है, बिल्कुल स्ट्रिक्ट। व्हाट्सअप चैट इसलिए आप देखा होगा आपने, अगर कोई आपका रिश्तेदार यहाँ रहता है व्हाट्सअप पे बात नहीं कर पाते क्योंकि यहाँ पे व्हाट्सअप कॉलिंग बैन है, हम कर ही नहीं सकते हैं। इसके अलावा अगर हमने बेड स्पेस हो गया, आपका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हो गया, फ़ोन का खर्चा हो गया, फूड का खर्चा हो गया, उसके अलावा आप कुछ पैसा ना सेफ साइड पे लेके चलते कि इनकेस इमरजेंसी आ गई, कुछ हो गया, कुछ अचानक से ज़रूरत पड़ गई, अगर आपके जान पहचान के हैं यहाँ पे तो आप उनसे हेल्प मांग भी सकते हैं। अगर आपके जान पहचान का कोई भी नहीं है तो बेटर है कि आप कम से कम 300 to 500 AD सेफ साइड पे रख के चले, साइड पे रख लीजिए, जब भी आपको ज़रूरत हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ऑन एन एवरेज अगर मैं कहूँ कि जैसे ऑन एन एवरेज सबसे मिनिमम साइड पे अगर लेके चल रहे हैं तो समझ लो 700 का आपने बेड स्पेस लिया, 200 का आप खुद ही घर पे खाना बना के खा रहे हैं, 700 + 200 900 हो गया, 100 का आपने रिचार्ज करा लिया 1000 हो गया, उसके बाद 200 का आपका ट्रांसपोर्टेशन का हो गया, तो 1200 AD का लमसम ऐसा खर्चा आता है। और प्लस 500 तो वो हर मंथ आप रखोगे ही, तो उस चीज़ का खर्चा है। तो वो आप सोच के चलिए, इंडियन करेंसी में अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो हर महीना का आपको यहाँ पे जॉब जब आप सर्च कर रहे हैं इन दैट टाइम पीरियड 26,000 का कम से कम पर मंथ का खर्चा है। यहाँ रहना खाना पीने, वो भी सबसे सस्ते वाले जो ऑप्शंस हैं, जितना आप बचा के चलेंगे उस केस में। अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं तो ऑलमोस्ट 76,000 पर मंथ का खर्चा है सिर्फ जॉब सर्च करने के टाइम पे। ये पर मंथ का है। अब आप जितने टाइम में आपको जितना टाइम लग सकता है जॉब मिलने में, 3 महीने लगेंगे तो 3 से कम मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 महीने लगेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो ये है मेरी तरफ से, ये एवरेज कॉस्ट है, इसी अकॉर्डिंग आप प्लान करिए, आइए यहाँ पे। और जब आते हैं प्रायोरिटी दीजिए कि जॉब जल्दी से जल्दी मिले। सो गाइज़, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर और कमेंट। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा। ये इन्फॉर्मेशन आपके फॉर श्योर काम आएगी आगे, जब भी आप आएंगे, UAE आ रहे हैं या स्पेशली दुबई आ रहे हैं तो आपके लिए बहुत काम आएगी ये। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब
तो मैं चैनल और नोटिफिकेशन पे तो ज़रूर क्लिक करना, ताकि जो भी मेरा नया वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक पहुँचे। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे सेफ।